Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the English Unit Plan 5. सब लोग बोल रहे थे कि यूनिट प्लान 5 की वीडियो लाओ, यूनिट प्लान 5 की वीडियो लाओ, तो आज मैं यूनिट प्लान 5 की वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट है वो पार्ट 1 जो है वो है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो सबने जैसा कि यूनिट प्लान देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा। जो हमारा ये पूरा यूनिट प्लान है ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है पूरा यूनिट प्लान। देखो, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है विच विज कनेक्ट टू द साइंस, जो साइंस से कनेक्ट होती है। तो इसी से रिलेटेड हमारा यूनिट प्लान 5 है। अगर आप इसके लोगों को देखोगे जब इसके लोगों को देखोगे तो इसका लोगो कुछ इस टाइप से है कि बल्ब बना हुआ है और बल्ब में कंप्यूटर है, अर्थ है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अपग्रेडेड वर्ल्ड, लॉट्स ऑफ आइडियाज़। तो ठीक है, हम इसको ऐसा नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 1 है हमारी रीडिंग का। ठीक है, इसमें फर्स्ट मैं पढ़ रही हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में एक जर्मन में सिटी थी जिसका नाम था अल्म, वहाँ पे बॉर्न हुए थे। ठीक है, मतलब ऐसा था ना कि देखो, अगर मान लो बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, तो हम लोग उसे देखते ही नहीं बता सकते ना कि वो ये बनेगा। या फिर जैसे कि सपोज़ करो कि आपके पापा हैं, आर्मी में है, तो जो आपकी दादी हैं उन्होंने उन्हें देखते ही तो नहीं बता दिया होगा ना कि ये आर्मी में ही जाएगा, नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद भी जो एल्बर्ट की मम्मा थी, जो उनकी मदर थी, उनको लगता था कि एल्बर्ट वाज फ्रीक मतलब एक समझ लो सन की टाइप। उनको लगता था कि एल्बर्ट जो है वो सन की है। उनका जो हेड था, ठीक है, तो उनका जो हेड था वो थोड़ा सा लार्ज था। मतलब नॉर्मल बच्चों का नॉर्मल होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा लार्ज था, जिस वजह से उनकी मदर को लगता था दैट ही वॉज अ फ्रीक। ठीक है, तो अब सेकंड वाला पढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. देखो, जब वो 2.5 साल की 2.5 जब वो 2.5 साल के हुए तब भी आइंस्टाइन नहीं बोल रहे थे। देखो, अब नॉर्मली बच्चा होता है जब 6 महीने का होता है वो, तो मतलब देखो 1.5 ईयर में तो बच्चा पूरी तरीके से बोलना चालू कर देता है। वो मम्मा बोलता है, बाबा बोलता है, पापा बोलता है। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन 2.5 ईयर्स के हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बोलना चालू नहीं किया। लेकिन फाइनली जब वो बोलने लगे, जब उन्होंने सीख लिया कि कैसे बोलते हैं, तब वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बाहर जा रहे हैं, तो वो पता है कैसे बोलते थे कि हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक वर्ड को ट्वाइस रिपीट करना। वो जब 2.5 के थे। ठीक है, आइंस्टाइन डिड नॉट नो, उन्हें ये नहीं पता था कि अदर चिल्ड्रन के साथ क्या करना है। देखो 2.5 ईयर में तो बच्चा बहुत चुलबुला सा होता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता है वो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो बच्चों के साथ खेलते भी नहीं थे, उनसे बोलते भी नहीं थे। इस वजह से जो उनके प्लेमेट्स थे वो उनको क्या बुलाने लगे थे, ब्रदर बोरिंग। ठीक है, ब्रदर बोरिंग बुलाने लगे थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ही स्पेशली लव्ड mechanical toys. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" देखो, उन्हें मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। मतलब नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन्हें टेडी पसंद होते हैं, डॉल पसंद होती है, लेकिन उन्हें मैकेनिकल टॉयज से, जैसे रिमोट कार हो गई और ठीक है इस टाइप के। और जब उनकी एक सिस्टर हुई जिसका नाम था माजा, ही इज़ सेड टू हैव, उन्होंने पता है क्या कहा जब उनकी सिस्टर हुई? उन्हें लगा कि वो एक डॉल है। उन्होंने कहा इसके व्हील्स कहाँ हैं? सिस्टर थी उनकी छोटी सी न्यू बॉर्न, तो उन्होंने पता है क्या कहा कि उनके व्हील्स कहाँ हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल टॉय से बहुत ज़्यादा प्ले करते थे, उनका दिमाग साइंटिफिक था। तो उन्होंने लगा कि उनकी सिस्टर डॉल है, वो एक व्हील से काम करेगी। तो उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा इसके व्हील कहाँ हैं, कैसे चलेगी ये। थर्ड वाला,
A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later become a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. यस, तो थर्ड में देखो क्या है, जो उनके हेडमास्टर थे, जब बच्चा स्पेशली जब 10th चूज़ करता है, ठीक है, मतलब जब 10th ग्रेड में आता है तो हमारी क्या होती है, साइड होती है, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स। तो उनके हेडमास्टर ने बोला कि ये कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले लेकिन ये लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में। उनके हेडमास्टर ने उनके फादर से, आइंस्टाइन के फादर से ये बोला, ठीक है। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग, देखो आइंस्टाइन जब सिक्स ईयर्स के थे तब उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो एक अच्छे वायलिनिस्ट बने, क्योंकि सबको लगता था कि ये कुछ कर तो पाएंगे नहीं आइंस्टाइन, लेकिन उनकी मदर चाहती थी कि एटलीस्ट अगर आइंस्टाइन पढ़ ना पाए तो वो एक अच्छा वायलिनिस्ट बन जाए, ठीक है। फोर्थ वाला, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there had he left the school for good. लेकिन देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक गंदे इंसान नहीं थे। यहाँ पे पीपल का मतलब पीपल, देखो पीपल एक प्लूरल फॉर्म है और पीपल सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो नॉट अ बैड पीपल, ओके। वो म्यूनिक एक जगह का नाम है। म्यूनिक में एक स्कूल था, हाई स्कूल, वहाँ पे पढ़ते थे, ठीक है। ऑलमोस्ट वो हर सब्जेक्ट में गुड मार्क्स ऑब्टेन करते थे। लेकिन आइंस्टाइन किस चीज़ से हेट करते थे? स्कूल की रेजिमेंटेशन से। रेजिमेंटेशन मतलब देखो, कुछ क्या स्कूल होते हैं, स्कूल में क्या होता है, मस्ती वस्ती सब चलती है, ठीक है, एक टाइम पे। लेकिन अब आप एक बात बताओ, आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अब आपको वहाँ पे बिठाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बट आपको इतना स्ट्रिक्ट बना दिया जाए, आपको इतना डरा धमका दिया जाए कि आप अपनी सीट छोड़ के दूसरी सीट तक भी नहीं जा सकते हो, तो आप इस चीज़ को हेट करोगे ना, क्यों पढ़ना चाहोगे आप स्कूल में। सेम इज़ विद आइंस्टाइन, ठीक है। और उनकी टीचर्स से भी उनकी कुछ ज़्यादा खास नहीं बनती थी। और जब वो 15 के थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्कूल छोड़ देना ही अपने लिए बेस्ट समझा, ठीक है। फिफ्थ, द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो फिफ्थ में क्या था कि जब एल्बर्ट के पेरेंट्स जो है मिलान चले गए थे और अपने सन को अपने कुछ रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे, काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने सोचा कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कहाँ पे करना चाहते थे वो? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते थे स्विट्ज़रलैंड में, जो कि ज़्यादा लिबरल थी म्यूनिक के अकॉर्डिंग। लिबरल एक तरीके से आप कह सकते हो कि वहाँ पे आपको अपनी चॉइस, मतलब आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, अपनी एक तरीके से समझ लो फ्रीडम फॉर चॉइस, ओके। सिक्स्थ, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the valorous mustache. तो देखो, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स में और हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। जब उन्होंने अपना स्कूल फिनिश किया तो उन्होंने सोचा कि वो एक ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक यंग मैन होने के नाते सिर्फ साइंस मतलब साइंस में वो हाईली गिफ्टेड थे, लेकिन एक यंग मैन होने के नाते साइंस ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब साइंस इम्पॉर्टेंट थी लेकिन साइंस से सब कुछ नहीं हो सकता था ना। सो लास्ट, ही ऑल्सो फेल्ट देखो, उन्होंने ना एक स्पेशल इंटरेस्ट और पाया जब वो मतलब म्यूनिक से ज्यूरिक जब वो गए, तो जो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे उन्हें एक फेलो स्टूडेंट मिली, यानी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट मिली जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक से उन्हें एक अच्छी अटैचमेंट सी हुई, ठीक है।
जिसमें उन्होंने एक क्लेवर क्रिएचर पाया, ठीक है। वो मतलब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो मतलब वो इस यूनिवर्सिटी में इस रीज़न से गई क्योंकि वही यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वुमेन को डिग्रीज मिल सकती थी, जहाँ पे वुमेन भी पढ़ सकती थी, ठीक है। आइंस्टाइन ने एक एले क्या होता है, आप एक कह सकते हो, एले कहते हैं फ्रेंडशिप, मतलब कुछ कह सकते हो, ठीक है। हाँ, फ्रेंडशिप को आप एले कह सकते हो, ठीक है। फिलिस्टीन्स आप उसे कह सकते हो पर्सन हु, मतलब जिसको आर्ट, क्रिएचर, लिटरेचर थोड़ी समझ नहीं आती है, ठीक है। और ये जो कपल थे ये फेल इन लव, ओके। Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with lenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our